वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल और आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे कक्षा 11वीं की परीक्षा 2020-21 के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन सेट नंबर AM2916C। बाकी हम आपके सेट मैथ से कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे और हो सका तो मैं पूरा सॉल्यूशन आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा एंड में, उसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ आ जाइए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर x 1 3 5 और y में आपको दिए हुए 1 2 3। अब यहाँ पर आपको x यूनियन y बताना है, तो मतलब यहाँ पर यूनियन आपको समूह के रूप में इनको लिखना है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 5, मतलब जो सब में एक एक बार आया हो वो। तो आपका सी सही हो जाएगा। एन अवयव वाले समुच्चय की उपसमुच्चयों की संख्या होगी n² 2n 2n-1। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 2n। 5 - 7i का संयुग्म में होगा, तो बस अगर 5 + 7i दिया हो तो माइनस वाला, और माइनस वाला दिया हो तो प्लस वाला, तो हो जाएगा 5 + 7i। I44 का मान होगा, तो I44 का मान होगा 1। आई के ऊपर कुछ भी हो मान होता है हमेशा आपका 1। सम विषम के हिसाब से आपको देखना होता है। परवलयी y² 8x के लिए नाभि फोकस के निर्देशांक होंगे, तो वो रहेंगे आपके 2 और 0। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कोस 180 + थीटा, कोस माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा और कोस 90 + थीटा का मान आपको बताना है। तो ये रहेगा आपको कोट स्क्वायर थीटा। क्या रहेगा? कोट स्क्वायर थीटा। फैक्टोरियल 0 का मान रहेगा 1। गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद कैसे लिखेंगे? तो वो लिखेंगे AR1, ये पहला पद, दूसरा तीसरा पद है ना, और नहीं ये AR2 हो जाएगा, और फिर रहेगा आपका AR3। ये AR1 है, एक तरीके से लिखो या ना लिखो बात एक ही है। ये 2 और ये 3, इस तरीके से आपको लिखना है। सांख्यिकी अध्ययन के लिए जिन आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है वे कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं आपके प्रेक्षण। क्या कहलाते हैं? प्रेक्षण। अगला है आपका किसी घटना घटित होने और ना होने की प्रायिकता का योग होता है, तो वो होता है 1। घटना घटना और नहीं घटना दोनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सत्य AB इंटरसेक्शन ACD का मान AC होगा। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन मतलब आपको वो लिखना है जो कि इनमें एक एक बार आया हुआ। तो यहाँ पर देखिए AC होगा, ये बताना है, तो ये असत्य हो जाएगा। इसमें आपका यदि उत्तर आता तो वो होता आपका A, और बस A ही होता आपका, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। A-99 का मान 1 होगा, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। NP 0 का मान 1 होगा, तो ये आपका सत्य है। एक परवलय की उपकेंद्रता 1 होती है, ये भी सत्य है। और लिमिट x0 sin x/x का मान 2 होगा, तो ये आपका असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी सही जोड़ी पर। पहला है आपका, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा cos 47 cos 13 sin 47 sin 13, इसका हो जाएगा आपका 1/2। 10 9π/3 का मान होगा, तो ये हो जाएगा आपका √3। कोस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45 का मान यहाँ पर पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका 0। साइन -11π/3 का मान यहाँ पर पूछा है आपसे, तो ये हो जाएगा आपका √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। ये आपकी सही जोड़ी हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम आपके एक शब्द वाले उत्तरों में। एक शब्द में आपको उत्तर देना है। एक शब्द एक वाक्य में आप उत्तर दे सकते हैं इनके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका समुच्चय ए बी के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो यहाँ पर इनके उप समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं? आपका हो सकता है 5 A B और A B एक साथ, बस इतने ही हो सकते हैं, ठीक है। समुच्चय की परिभाषा लिखिए। तो समुच्चय की परिभाषा सुन लीजिए आप। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। मतलब एकल समुच्चय पूछा गया है यहाँ पर, तो वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। चलिए 1 + i 2 - i को सरल कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 + i। NPN का मान कितना होता है? तो उसका होता है फैक्टोरियल n। और अनुक्रम TN 2n + 5 का पाँचवा पद, तो वो रहेगा 15, मतलब 15। ठीक है दोस्तों, अब आपको बाकी के
जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना है, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट। चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक के अनुसार आपके सॉल्यूशन है। ये पहले का है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे का है, ये हम बता चुके हैं, तो इनको अभी छोड़ते हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर पाए आते हैं सीधे। यहाँ प्रश्न क्रमांक आपका 6 दिया है। बेटर में समुच्चय है, समुच्चय BEIRTR, और या इस तरह का हो जाएगा आपका। और प्रश्न उत्तर क्रमांक 7, मतलब प्रश्न 7 का है आपका, दिया है इस तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये सूत्र लगाना है आपको, उसके बाद में मान रख के हल कर लेना है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाइए। ये तो आपका वही है, मतलब ये रिपीट हो गया है स्कैन करने में। यहाँ पर ये सॉल्यूशन है। ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद में केवल सूत्र से, इसके बाद में आप यहाँ पर सोल्व कर लेंगे इसको। अब 8 पर आ जाते हैं। दिया है A और B में आपको पद दिए हुए हैं। यहाँ पर AB दूरी निकालने का आपको फार्मूला लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा आपका AB, और यहाँ पर रखने के बाद सॉल्यूशन कर लीजिएगा। आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 9 का देख लेते हैं। यहाँ पर लिमिट से सोल्व करना है। लिमिट x की लिमिट आपको 2 रख के सोल्व करना है इसमें। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से सॉल्यूशन करने के बाद में यहाँ पर ये आपका 0 सिद्ध हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न क्रमांक 10 पर। ये LHS हो गया आप सभी का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसको सोल्व कर लीजिएगा। ये RHS हो गया, ठीक है, प्रूव कर दिया इसको भी हमने। प्रश्न क्रमांक 10 पर आए थे, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। और प्रश्न क्रमांक 12 का सॉल्यूशन है अभी आपके पास, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न उत्तर 13 की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 पर आ जाइए। दिया है यहाँ पर ये कंप्लीट आपको दिया है क्वेश्चन में, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना है फॉर्मूला लगाकर। ये वर्ग इकाई हो गया। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का हल है यहाँ पर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। कंप्लीट सॉल्यूशन है यहाँ पर ये। प्रश्न क्रमांक 16 का यहाँ पर सॉल्यूशन अब हम देख रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और ये आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 24 है। खंड सूत्र लगाना है यहाँ पर। इस तरीके से MN सिद्ध करना है आपको, उनका अनुपात। और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर लिखना, माना कि अभिष्ट वृत्त का समीकरण। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये पूरे सॉल्यूशन है क्वेश्चन के आपके। अब आपके 23 का ये सॉल्यूशन है, बाकी का जो रह गया है ऊपर उसका समीकरण 5 और 6 के, तो आपका जो ऊपर 23 छूटा हुआ उसका है ये। यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है। और प्रश्न उत्तर क्रमांक 25 का यहाँ पर ये पूरी टेबल है। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर x बार आपको लिखना है, माध्य के सापेक्ष विचलन निकालना है, और ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये 23 का छूटा हुआ है बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन का, तो वो आप कर लीजिएगा। स्कैन होने में आगे पीछे हो गई आपकी PDF। ये 23 ये रहा आपका, और ये यहाँ पर इसका है, ये वाली जो लाइन है, ये अलग वाले पेज में सॉल्यूशन दिया है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके अलग पेपर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।